हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता का सिद्धांत का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है स्त्री यानी मनुष्य में जो होता है कौन सा गुणसूत्र होता है, यानी कि स्त्री जो होता है एक पुरुष होता है, ठीक है। तो स्त्री की बात करेगा तो इसमें डबल एक्स होता है, ठीक है। 44 + x होता है ये स्त्री में होता है, और पुरुष में क्या होता है 44 + x होता है पुरुष में। तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा स्त्री के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक संकर जीनोटाइपिक जो अनुपात होता है कितना का होता है। देखिए 2017 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक संकर जो जीनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 1.2 रेशियो क्या होता है 1 होता है। अगर आपका द्वितीय संकर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो वहाँ पर आंसर अलग हो जाएगा, लेकिन द्वितीय संकर नहीं है, एक संकर है। तो यहाँ से आपको याद रखना 1:2:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्नताएं जो होती है अभिव्यक्ति होती है, तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसी को हम लोग बहुलेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलेल इसी को कहा जाता है। यानी कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसके दोस्तों जो विभिन्न अभिव्यक्ति जो होते हैं वो बाहुल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं जरूर से ले लीजिएगा। पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 399 में मिलेगा प्यारे बच्चों, और पूरे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी और पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे अधिक जो होता है और सबसे कम जिन वाला दोस्तों आपका गुणसूत्र जो होता है इनमें से कौन होता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खास है, इस बात को समझो पहले। सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले गुणसूत्र जो होता है इनमें से कौन होता है, तो ये जो होता है गुणसूत्र 1 और 22 होता है इसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जाए 5 नंबर क्वेश्चन के दात्र कोशिका आरक्षता प्रदर्शित करता है। देखिए दात्र कोशिका जो आरक्षता है क्या प्रदर्शित करता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना, प्लियोट्रोपी प्रदर्शित करता है। यानी कि दात्र कोशिका जो होता है प्यारे बच्चों आरक्षता क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखना प्लियोट्रोपी प्रदर्शित करता है। राइट आंसर सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइगोसोमी में कौन सा आनुवांशिक बीमारी होती है। यानी कि 21वें ट्राइगोसोमी होता है आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ से आपको याद रखना डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें बताना कितने आपका दोस्तों जो होता है इसमें होता है, ठीक है, 47 होता है, 46 गुणसूत्र होता है। एक बार कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूँ आपकी तैयारी कैसा है। चलिए, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लेना, मात्र 399 लगेगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन 2018 में इतना लंबा पूछ जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक के आंसर पर मत जाना, मैं यही कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर दिया रहता है। देखो एक सामान्य दृष्टि से दोस्तों क्या पूछ रहे वाले महिला जिसका दोस्तों पिता क्या है बर्नाद है, जिसकी शादी जो होती है एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, उसमें होने वाला पुत्र एवं पुत्र की जो संभावना जो होगी वो क्या होगी, तो देखो 50% जो होगा बर्नाद पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाले पुत्र होगा। ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन में थोड़ा गलती रहता है तो उसको थोड़ा सुधार करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बालक का रुद्र वर्ग ओ है तो इसके पिता का रुद्र वर्ग वे है, तो इनके जिन पर रूप पूछा जा रहा है, तो इनका जिन जो पर रूप होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से आपको याद रखना I0 IB, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आई की घात क्या है 0 है और आई की घात भी है। आइए अगला क्वेश्चन, मेंडल ने 200 किन लक्षणों का अध्ययन किया। देखो मेंडल ने 207 लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम को प्रतिपादन किया था, तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम को क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। देखिए पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसको और हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं युग्मकों के शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम ही पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है कि द्वितीय संकर क्रॉस में अनुलाक्षणिक का जो अनुपात होता है, फिनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो यहाँ से जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 9:3 आपका क्या होता है 1 होता है। यही होता है द्वितीय संकर अनुलाक्षणिक फेनोटाइपिक का अनुपात। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में याद कर लीजिए, क्योंकि द्वितीय संकर पूछा है। अगर एक संकर पूछता है तो 1:2:1 होता है, ये आपको ही पता है, बता भी दिए पहले।
चलो आज जो अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आंसर है कि मेंढक ने अपने प्रयोग में सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि उसने मोटर के पौधे को चुना था, इसीलिए वो सफल हुए। क्योंकि वह सरलता से हर चीज़ में प्राप्त किया जा सकता है, उसको आसानी से उगाया जा सकता है, इसीलिए मटर को चयन किया गया। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कि मिलेनिन, देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मिलेनिन दो रंग द्रव्य की जो अनुपस्थितियाँ होता है उसमें दासा उत्पन्न होता है। तो किस कंडीशन में दासा उत्पन्न होता है? तो राजा के हीनता की स्थिति में। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन याद रखना। चलो यहाँ पर देखो मनुष्य के नर की अनुवांशिक पहचान क्या है। देखो मनुष्य नर की जो अनुवांशिक यानी कि जो जेंटल्स होता है उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही पहचान सकते हैं। अनुवांशिकता हम लोग किससे पहचान सकते हैं? खुद जानने वाली बात है कि लिंग के द्वारा ही पता कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन F1 संतति के बहुलक्षणी, ठीक है, का अनुपात अपूर्व दो से क्या अपूर्व क्या लिखा हुआ? प्रभाविता की स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि संतति के बाह्यलक्षणी यानी कि बाह्यलक्षणी का जो अनुपात होता है अपूर्व प्रभाविता का जो स्थिति है इसको हम लोग कैसे मतलब कि जो होता है अनुपात में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको हम लोग रखेंगे 1:2:1 में। ठीक है, तो सही जवाब सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या? देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का जो कारण मेरे प्यारे बच्चों आज संखुनिता भी कहलाता है, बहुगुणिता भी कहलाता है, भौतिक प्रभाव भी कहलाता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो सकेगा सभी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन कि एक जिन दूसरे जिन के जिन को प्रभाव को क्या करता है? जिनको रोकता है उसमें होता है। देखिए एक जिन दूसरे जिन के प्रभाव को क्या करता है? रोकता है। तो किस में ऐसा होता है? तो ये जो होता है मेरे प्यार बच्चों ये प्रभाविता में ऐसा होता है। किस में होता है? प्रभाविता में होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। आज अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आंसर है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो 19वीं सदी में मेंडल का जन्म हुआ था। ठीक है, मेंडल का जन्म 19वीं सदी में। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आंसर है कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीपस्थ जिन प्रदर्शित करते हैं। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप पे दोस्तों स्थित जो जीन्स है क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो होता है एक दोस्तों जिन विनिमय करता है। ठीक है, एक जिन विनिमय इसमें प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, किसमें? तो एक गुणसूत्र में जो होता है जिन विनिमय नहीं होता है, जो कि जीन्स इसी को प्रदर्शित करता है कि जिन विनिमय उसमें नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन की प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसकी के पिता कौन है? देखिए प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसकी के जो पिता मेंडल है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका बात तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? कुछ विद्यार्थी कहते हैं मेंडल साहब ने दिया, लेकिन नहीं, वाटसन ने, जो ग्रेगर वाटसन होता है उसने दिया था अनुवांशिक शब्द। इसका प्रतिपादन तो मेंडल ने किया है। ठीक है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन याद रखना मेंडल। अगला क्वेश्चन देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन देखो टर्नर्स गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो टर्नर्स में जो होता है दुगना से एक अधिक कम होता है। देखिए जैसे 2n+1 होता है ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 2n-1 होता है। ये दोस्तों जो है ये आपका 2n-1 होता है किसके लिए? टर्नर्स गुणसूत्र के लिए, इसीलिए इसमें 45 होता है। एक जोड़ा 23 रखोगे, 23 में से एक जगह तो 45 हो जाएगा। किसके लिए? तो टर्नर्स सिंड्रोम के लिए। देखो मेंडल के नियमों का तभी लागू किया जा सकता है जब क्या हो? लक्षण सहगलन हो तभी मेंडल के नियम को लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन का हाजिर है 24 नंबर क्वेश्चन एक संकर दशा कौन है? देखिए एक सत्य संकर की दशा क्या है? एक संकर सत्य की जो दशा है स्मॉल टी स्मॉल आर होता है। ठीक है, यही एक संकर की दशा है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। देखिए अनुवांशिक जो उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? तो ये जो होता है में क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बताओ यहाँ से। अनुवांशिक जो उत्परिवर्तन होता है ये अप्रभावी होता है। कैसा होता है? अनुवांशिक जो उत्परिवर्तन होता है ये अप्रभावी होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन याद कर लेंगे इस चैप्टर से। देखो अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे छोटे खंड कौन है? देखो अनुवांशिक पदार्थ में जो उत्परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खंड होता है वो आपका न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। इस बात को जरूर याद रखना, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे लाल दोस्तों, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस बात को याद रखना। बी नंबर का हो या सी नंबर का हो, न्यूट्रॉन होगा। देखो बाह्य गुणसूत्र पर स्थित जिन क्या कहलाता है? देखो बाह्य जो गुणसूत्र होता है उस पर उपस्थित जो जिन्स होता है वो आपका लिंग क्या कहलाता है? सहगलन जिन कहलाता है। ठीक है,
ये भी आप लोग याद रखो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारलाल कि जेड जेड डब्ल्यू जो होता है लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। यानी कि ये वाला जो लिंग निर्धारण होता है जेड जेड जो डब्ल्यू होता है ये मोर में अक्सर देखा जाता है, ठीक है, ये मोर में देखा गया है प्यार बच्चों, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक दो सौ क्या पूछा है, एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। तो एक 200 बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है वो आपका डायन क्या कहलाता है, डायन संरक्षण कहलाता है। यही आपका एक बिंदु उत्परिवर्तन होता है। तो सही जवाब सी नंबर। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मेंडल का द्वितीय नियम कौन है। देखिए मेंडल का जो द्वितीय नियम होता है वो स्वतंत्र अपूहन का नियम जो होता है यही होता है मेंडल का दूसरा नियम, स्वतंत्र अपूहन का नियम। अगला क्वेश्चन का आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारेलाल कि मेंडल द्वारा 200 दिए गए युग्मकों की शुद्धता का नियम कौन है। देखो मेंडल द्वारा दिए गए युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है प्यारेलाल वो कौन है, तो ये बता दो मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना एक संकर, ठीक है, एक संकर होता है ये, ठीक है, एक संकर होता है मेंडल द्वारा दिए गए शुद्धता का नियम पर आधारित होता है एक संकरा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर 32 नंबर के मेंडल, चलिए यहाँ पर 32 नंबर का आंसर है कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या। तो ये आपका सहगलनता जो है ये मेंडल के नियम का क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों अपवाद है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है 33 नंबर क्वेश्चन कि हीमोफीलिया है। देखो हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए फटाफट से बताओ क्या होगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बहुत बने ध्यान देना, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया होता है मेंडलियन व्याधि होता है, ठीक है, मेंडलियन क्या होता है व्याधि होता है हीमोफीलिया, ठीक है। इसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों हीमोफीलिया से रिलेटेड ज़्यादा से याद रख लेना, क्योंकि इससे जो होता है जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम से मॉडल पेपर करता है, तो मान लीजिए कोई साफ जाएगा तो उसी से रिलेटेड 2-3 तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि देखिएगा तो मॉडल पेपर पर आधारित ही होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखें। देखो डाउन सिंड्रोम आ गया, तो अभी हम आपको बताएं टर्नर जो सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, इसमें कुछ में कमी होता है एक गुणसूत्र का, किसी में एक की अधिकता होता है। चलो यहाँ पर आपका आया है डाउन सिंड्रोम, तो ये भी गुणसूत्रीय व्याधि होता है। इसके पहले क्या था हीमोफीलिया आता था, ये मेंडले व्याधि था, क्या था ये मेंडले व्याधि था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन कहा जाए कि मेंडल ने कार्य किया। देखिए मेंडल ने आपको पता है किससे पर कार्य किया था, ठीक है, मेंडल ने 200 काम किया था उद्यान, यानी कि वो जो मटर जो होता है जो उगाते हैं उसी पर काम किया था, ठीक है, मेंडल ने सरलता से प्राप्त होता था ये। आइए 35 के बाद 36 नंबर मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो एबीओ रक्त जो होता है मनुष्य में क्या दर्शाता है, तो ये जो होता है मेरे प्यार बच्चों इस बात को ध्यान रखना बहुलील तथा दोस्तों से प्रभावित दोनों को दोस्तों आपका क्या करेगा ये दर्शाएगा, ठीक है, बहुलील तथा आपका क्या मेरे प्यार तो आपका सा प्रभावित है ये दोनों को दर्शाएगा। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर पुन्नेट वर्ग विकसित किया गया, ठीक है, पुन्नेट देखिए पुन्नेट वर्ग 200 विकसित किया गया, तो ये आपका रेजिनेल्ट के द्वारा 200 विकसित किया गया, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिकता गुणसूत्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो था आनुवांशिकता जो गुणसूत्र जो होता है इसका जो प्रतिपादन किया था शायद सटन नहीं किया था, ठीक है, मेंडल ने तो किया था मटर वाला, ठीक है, इसका भी आप लोग थोड़ा कमेंट करके बतलाना, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं है फिर भी आपका सटन ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए पैरेलल का आंसर है कि आनुवांशिकता का नियम, ठीक है, आनुवांशिकता का नियम 200 किसने दिया था। अब ये क्वेश्चन बताओ, बताने वाली क्वेश्चन है, बताओ आपको पता है मेंडल ने दिया था, ठीक है, आनुवंशिकता का नियम दिया था, आनुवांशिक शब्द वेटसन ने दिया था, लेकिन नियम किसने दिया था, तो नियम दिया था मेंडल ने। अनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया, देखो अनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया, आ गया भाई साहब वेटसन होगा, ठीक है, अनुवांशिक शब्द देने वाला यही था। अगला क्वेश्चन देखा जाए 41 नंबर क्वेश्चन हांसिया का, ठीक है, राधुरानु जो आरक्ता होता है एमिना, ठीक है, एमिना निम्नलिखित में से किसका संघटक होता है, तो ये जो होता है बेस श्रृंखला वाले ग्लूमेटिक अम्ल का होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बुक में आप लोग नोट वगैरह पढ़िएगा तो ये सब आपका हो जाएगा, क्योंकि वो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से मैंने क्वेश्चन लगाया है। मानव रुधिर में एवे वर्ग में होता है, देखिए मानव रुधिर जो एवे वर्ग में होता है एंटीबॉडीज जो होता है अनुपस्थित होता है, इनके उसमें होता ही नहीं है। आज अगला क्वेश्चन 43 नंबर का आंसर है कि एक जिन दूसरे जिन प्रभाव को रोक देता है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, एक जिन दूसरे जिन के प्रभाव को रोक देता है, इसी को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस।
अगला क्वेश्चन 44 नंबर, मेंडल ने सहगलता के किसे कारण देख पाए। ठीक है, मेंडल था मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल सहगलता को किस कारण नहीं दिखा पाए, तो वो था प्यारे बच्चों विनिमय। ठीक है, विनिमय होता था, आदान प्रदान वगैरह। ठीक है, जिन विनिमय किसे अवस्था में होता है, तो जिन अवस्था जो होता है, ये पैकेटिन की अवस्था जो होता है वहीं पर जिन अवस्था होती है, जिन की अवस्था कब होती है, पैकेटिन में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 46 नंबर क्वेश्चन की समीपस्थ एक गुणसूत्र के 2 जिनों पर होंगे, जिनमें से 200 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र 2 जिनों पर होंगे, जब आपका मुश्किल से 200 विनिमय कोई होगा, दोहरा विनिमय, उसमें मुश्किल से विनिमय हो, कोई भी विनिमय जो होगा मुश्किल से होगा, तभी आपका समीपस्थ गुणसूत्र जो होता है 2 जिन पर होंगे। ठीक है, थोड़ा बात को थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा नोट वगैरह पढ़िए। ठीक है, जो नोट्स देंगे ना हम आपको, पढ़ लीजिएगा। आइए, गुण लिंग में, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है प्यारे बच्चों, माँ के पोषण द्वारा तो नहीं होता है, माँ की प्रबलता द्वारा नहीं। लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग, हाँ जैसा संयोग होगा, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का, तो वैसे में लिंग का निर्धारण होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखा जाए, कानों पर बाल की बहुगुणता का दोस्तों जो होता है जिन पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बाई क्रोमोजोम यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, बाई क्रोमोजोमों के कारण, ये भी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूर्ण प्रभाविता का अनुपस्थित पाया जाता है, तो पूर्ण अनप्रभाविता जो होता है किसमें होता है, तो मिलेविलियस जालपा में होता है। चलो आ जाओ 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है। डाउन्स में जो होता है एक अधिक होता है, और टर्नर में क्या होता है, एक कम होता है, डाउन्स में एक अधिक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से इसका सूत्र जो होता है 2n+1 का रूप का होता है। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब, जिसका नाम नोट्स आप लोग लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा ऑल सब्जेक्ट का। चलिए प्यारे बच्चों, आज के फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।